दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री हब में। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी दुनिया ऐसे चेहरों को जन्म देती है जिनके पीछे की कहानी इंसान को कंपा देती है। ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी ही किसी रहस्य से कम नहीं। कुछ को भगवान का चमत्कार कहा गया, कुछ को राक्षस और कुछ को प्रकृति की सबसे अनोखी भूल। आज आप और मैं उतरने वाले हैं एक ऐसे अंधेरे में जहां 5 इंसानों के चेहरों में छिपी हैं सैकड़ों अनकही कहानियां। ऐसे चेहरे जो डराते नहीं, सोचने पर मजबूर करते हैं। साल 1862, इंग्लैंड का शहर लिसेस्टर। एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ मेरिक। कहते हैं पहले कुछ महीने सब सामान्य थे, लेकिन फिर जैसे खुद प्रकृति ने अपनी गलती को सही करने की ठानी हो, उसके शरीर ने बढ़ना शुरू किया, पर किसी भी आम इंसान की तरह नहीं। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं, मांसपेशियां फूलने लगी, चेहरा इतना असमान कि आईना भी उसे देखने से डर जाए। लोगों ने नाम दे दिया द एलिफेंट मैन। कहते हैं जब वो सड़कों से गुजरता तो बच्चे रो पड़ते और औरतें अपना चेहरा फेर लेती। वो चुप रहता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर है क्या, इंसान या भगवान की कोई भटकी हुई रचना। वो दिखाया जाने लगा फ्रीक शो में, एक तंबू में बंद जिसे लोग देखने आते। कोई सिक्का फेंकता, कोई हंसता, कोई उसकी तस्वीर बनाता। हर कोई उसे तमाशा समझता था, पर जब भी वो आईने में देखता, उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल लिखा होता, क्या मैं भी इंसान हूं? लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसा नहीं रहती। एक दिन उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर फ्रेडरिक ट्रेव्स से। डॉक्टर ने उसे देखा और बस इतना कहा, तुम बीमार नहीं, तुम बस अलग हो। वो लम्हा जोसेफ की जिंदगी बदल गया। उसने पहली बार किसी को पाया जो उसे देखकर भागा नहीं। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में जगह दी, खाना दिया और सबसे बढ़कर इज्जत दी। धीरे धीरे जोसेफ मुस्कुराना सीख गया। उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन भीतर किसी कवि की तरह सोचता था। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं रानी से मिल सकता हूं? शायद वो साबित करना चाहता था कि वो भी किसी आम आदमी की तरह काबिल है। और फिर असंभव हुआ। रानी विक्टोरिया ने उससे मुलाकात की। उन्होंने उसका हाथ थामा, मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा चेहरा अजीब हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सबसे सुंदर है। उस दिन जोसेफ के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, वो शायद उसकी जिंदगी की पहली सच्ची मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो शख्स जो हर रात बैठकर सोता था क्योंकि उसका सिर इतना भारी था कि सीधा लेटना जानलेवा था, एक रात थक गया। उसने सोचा, आज मैं सीधा लेटूंगा जैसे बाकी सब इंसान। और फिर अगली सुबह वो हमेशा के लिए सो गया। लेकिन जोसेफ मेरिक अब सिर्फ एक नाम रह गया था। कहते हैं उसके मरने के बाद डॉक्टर ने कहा, आज दुनिया ने सबसे सुंदर इंसान खो दिया, जिसे देखने से सब डरते थे। लेकिन रहस्य खत्म कहां होता है। अब कहानी हमें ले जाती है भारत की एक मिट्टी में, जहां एक बच्ची के जन्म ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वो साल था 1997। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन जब दाई ने बच्ची को उठाया तो सबके मुंह से एक साथ निकला, हे भगवान! उस बच्ची के 2 सिर थे, एक शरीर, 2 चेहरे। गांव वालों ने कहा, देवी आई है। लोग घरों से निकल कर आने लगे। कोई उसके पैरों में फूल चढ़ाता, कोई उसके माथे पर सिंदूर लगाता। उसकी मां बस चुपचाप देखती रही। वो नहीं जानती थी कि उसकी गोद में जन्मा चमत्कार एक रहस्य है या शाप। डॉक्टरों ने उसे देखा, बोले, ये एक दुर्लभ जैविक स्थिति है। 2 मस्तिष्क, 2 चेहरे, पर दिल एक। वो अलग अलग सोच सकती थीं। दिन बीतते गए। ललिता, यही नाम रखा गया उस बच्ची का। जब एक सिर मुस्कुराता, दूसरा शर्माता। जब एक बोलता, दूसरा चुप हो जाता। जैसे 2 आत्माएं एक शरीर में बसी हों, एक दूसरे की सांस से जुड़ी हुई। गांव में लोग अब भी उसे देवी कहते थे, लेकिन ललिता के लिए वो सब एक बोझ था। वो पढ़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी।
पर भीड़ उसे घेर लेती, माता का आशीर्वाद दो। कभी कभी वो रो पड़ती थी, कहती, माँ मैं देवी नहीं हूं, मैं हूं। डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। एक को बचाने के लिए दूसरे की जान जा सकती थी। मां ने कहा, भगवान ने जैसे बनाया है वैसे ही रहने दो। और ललिता बड़ी होती गई। वो स्कूल जाती, बच्चे उसे देखते, कुछ हंसते कुछ डरते, पर उसके कदम नहीं रुकते। वो कहती, अगर भगवान ने मुझे 2 सिर दिए हैं तो इसका मतलब है मुझे 2 गुना सोचना है। एक दिन टीवी वालों की टीम आई। उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। कहानी फैली। कहीं उसे चमत्कार कहा गया, कहीं मेडिकल मिस्ट्री। लेकिन ललिता बस मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और गर्व भी। उसने कहा, मैं अलग हूं पर अधूरी नहीं। कभी कभी हमें इंसान को देखकर लगता है वो विचित्र है, पर सच्चाई यह है कि वो बस प्रकृति का अलग रूप है। जोसेफ मैरिक और ललिता दोनों ने हमें यही सिखाया। अजीब चेहरा या अलग शरीर आपको परिभाषित नहीं करता। जो आपको परिभाषित करता है वो है आपकी आत्मा की आवाज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले रहस्य में हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिसकी आंखें कभी खुलती नहीं थीं, पर वो उन चीजों को देख सकता था जो औरों से छिपी थीं। कहते हैं वो भविष्य जानता था, कहते हैं वो इंसान था या शायद कुछ और। रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना आंखों के देख लेते हैं। दिखता नहीं, पर महसूस करते हैं। महसूस करते हैं वो चीजें जो आम लोग सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं। उनका नाम था मिगुएल लूसिया। स्पेन के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का जो बचपन से ही अंधा था। डॉक्टरों ने कहा इसकी आंखें नहीं बन पाईं। मां ने रोते हुए पूछा, क्या मेरा बेटा कभी देख पाएगा? और डॉक्टर ने सिर झुका दिया। लेकिन मिगुएल नज़क था। वो उन चीजों को देखता था जो बाकी कोई नहीं देख पाता था। वो बताता कि कौन दरवाजे पर खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लोग सोचते थे शायद अंधे बच्चे की कल्पना है, पर धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कहते हैं एक रात गांव में आग लगी। सब लोग भाग रहे थे। मिगुएल ने कहा, मां बाईं तरफ मत जाओ, वहां दीवार गिरेगी। उसकी मां ने उसकी बात मानी और अगले ही पल वही दीवार सचमुच गिर पड़ी। लोगों ने उसे देखा जैसे किसी चमत्कार को देख रहे हों। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, वो लड़का जो बिना आंखों के देखता है। कहीं उसे भगवान का वरदान कहा गया, कहीं उसे डरावना समझा गया, पर मिगुएल हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं देखता, मैं बस महसूस करता हूं। उसकी आंखें ही नहीं थीं, खाली जगह पर पतली झिल्ली जैसी त्वचा थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून था, जैसे उसे पता हो कि दुनिया की असल सच्चाई वो नहीं जो दिखती है। एक दिन कुछ वैज्ञानिक गांव में आए। उन्होंने मिगुएल से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा दिमाग स्कैन करेंगे। मिगुएल ने हंसकर कहा, आप जो देखेंगे वो भी मैं पहले से जानता हूं। स्कैन हुआ और फिर डॉक्टरों के चेहरे बदल गए। दिमाग में विजन सेंटर, यानी वो हिस्सा जो देखने के लिए काम करता है, असामान्य रूप से सक्रिय था, पर वहां आंखों से कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। किसी तरह वो अपने दिमाग से देख रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा, यह असंभव है, लेकिन मिगुएल ने बस मुस्कुराकर कहा, संभव और असंभव बस देखने का नजरिए का फर्क है। वो अजीब चीजें महसूस करने लगा, लोगों के डर, उनकी मंशा, यहां तक कि उनके झूठ भी। कहते हैं एक बार गांव में एक लड़की गुम हो गई। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। मिगुएल ने कहा, वो जंगल के पुराने कुएं के पास है। पुलिस हंस पड़ी, अंधा बच्चा हमें बताएगा। लेकिन जब उन्होंने खोजा तो वही मिली, कुएं के पास। उस दिन से गांव में कोई उसकी आंखों पर सवाल नहीं उठाता था। लोग उसे एल प्रोफेता यानी प्रफतशवक्ता कहने लगे। धीरे धीरे मिगुएल की रातें डरावनी होने लगी। वो कहता, जब मैं आंखें बंद करता हूं मुझे परछाइयां दिखती हैं, कुछ चेहरे जो इस दुनिया के नहीं। उसकी मां ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, ये भगवान का वरदान नहीं, ये किसी और का खेल है। मां डर गई, लेकिन मिगुएल ने बस कहा,
अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है तो डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। वो बड़ा हुआ। वैज्ञानिकों ने उसे विदेश ले जाने की कोशिश की, रिसर्च के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, मैं प्रकृति का रहस्य हूं, उसे प्रयोगशाला में नहीं, जमीन पर रह के महसूस कर सकता हूं। वो गांव में ही रहने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। कहते हैं आखिरी बार किसी ने उसे पहाड़ की तरफ जाते देखा था। उसने कहा था, अब मुझे वहां जाना है जहां सच और अंधेरा एक हो जाते हैं। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। कई सालों बाद उसके घर में एक पुरानी नोटबुक मिली। उसमें लिखा था, मैंने इस दुनिया को नहीं देखा, लेकिन मैंने वो देखा जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाए। कभी कभी लगता है कि मिगुएल अब भी वहीं है, उस पहाड़ की चोटी पर, जहां अंधेरा और सन्नाटा एक साथ बोलते हैं। कभी कभी देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, बस वो साहस चाहिए जो अंधेरे को छू सके। जोसेफ ने हमें सिखाया कि इंसान का चेहरा नहीं, दिल मायने रखता है। ललिता ने दिखाया कि दो सिरों में भी एक आत्मा हो सकती है। और मिगुएल ने हमें याद दिलाया कि कुछ रहस्य आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला चेहरा और भी अजीब है। एक ऐसा आदमी जिसके शरीर में दो दिल थे, एक जो धड़कता था और एक जो सोचता था। रहस्य अभी बाकी है। कहते हैं हर इंसान के भीतर एक दिल धड़कता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सीने में दो दिल धड़कते हैं, एक जो खून पंप करता है और दूसरा जो एहसास। और जब दोनों एक साथ धड़कते हैं तो इंसान और रहस्य के बीच की दीवार मिट जाती है। ये कहानी है डैनियल कॉर्विन की, अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर का सर्जन, जिसका जन्म किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। जब वो पैदा हुआ, डॉक्टरों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उसके पास दो दिल हैं, किसी ने फुसफुसाया, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। एक से जिंदगी बह रही थी और दूसरे से कुछ ऐसा जो विज्ञान समझ नहीं पा रहा था। उसके माता पिता को डर लगा। डॉक्टरों ने कहा वो ज्यादा नहीं जिएगा। लेकिन वो बच्चा बड़ा हुआ और जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक आने लगी। कहते हैं वो जब किसी को छूता तो उसे उसके दर्द का एहसास हो जाता। किसी की धड़कन सुन के बता देता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। लोग कहते वो लोगों के दिल पढ़ सकता है। वो बस मुस्कुराता और कहता, नहीं, मेरे अंदर बस ज्यादा शोर है। वो बड़ा होकर सर्जन बना, क्योंकि शायद वो दूसरों के दिलों को ठीक करके अपने अंदर की बेचैनी को समझना चाहता था। ऑपरेशन थिएटर में उसकी पहचान थी द मैन विद टू हार्ट्स। कहते हैं उसकी सर्जरी के दौरान अजीब घटनाएं होती थीं। और कई बार मरीज जागकर कहता, किसी ने मेरे कान में कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर हंसते, डैनियल का जादू है। पर क्या वो सचमुच जादू था या कुछ और? एक रात जब वो अकेला था, उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दोनों दिल एक साथ धड़क रहे थे, पर अलग अलग लय में। एक शांत था, दूसरा तेज। और अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके अंदर बात कर रहा हो। एक आवाज आई, डैनियल, तू सिर्फ डॉक्टर नहीं है, तू एक पुल है जिंदगी और मौत के बीच। वो डर गया, वो भागा, लेकिन आवाज पीछा करती रही। हर रात, हर सर्जरी के बाद वही आवाज। वो उसे कहती, जो तू ठीक करता है वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है। एक दिन उसे एक बच्ची लाई गई, दिल की बीमारी से मरने के कगार पर। सर्जरी असंभव थी, पर डैनियल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। घंटों की सर्जरी के बाद बच्ची की धड़कन रुक गई। सबने कहा खत्म हो गई, लेकिन डैनियल ने अपने हाथ सीने पर रखे और धीमे से कहा, अपने दिल की आधी धड़कन उसे दे दो। कुछ सेकंड, फिर अचानक मॉनिटर बीप करने लगा। बच्ची की सांस लौट आई। डॉक्टर सन्न रह गए। किसी ने कहा, कैसे हुआ? डैनियल ने बस कहा, कभी कभी एक दिल दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। उस रात के बाद वो बदल गया। कम बोलने लगा, कम दिखने लगा। कहते हैं उसका एक दिल धीरे धीरे धड़कना बंद करने लगा था। वो अब दूसरों की धड़कनें सुन सकता था, लेकिन अपने नहीं। एक दिन वो अपने पुराने अस्पताल से गायब हो गया। उसकी कोट टंगी मिली और एक कागज जिस पर लिखा था, मैंने अपने दूसरे दिल को वहीं छोड़ दिया है जहां किसी को उसकी जरूरत थी। कई सालों बाद उसी अस्पताल में एक नई डॉक्टर आई। उसका नाम था एलाइजा। वो सर्जरी के बीच में एक दिन बेहोश हो गई, और जब उसका स्कैन हुआ तो डॉक्टरों ने पाया उसके सीने में दो दिल हैं। क्या ये वही दिल था जो डैनियल ने किसी के लिए छोड़ दिया था? कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि उस अस्पताल में आज भी जब रात गहराती है
तो ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जल उठती है और कोई फुसफुसाता है, दिल दो हैं पर दर्द एक ही। कभी कभी इंसान के अंदर सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं धड़कता, धड़कता है रहस्य। कहते हैं कुछ लोग इतने करीब होते हैं कि एक की हंसी पर दूसरा मुस्कुरा उठता है, लेकिन अगर दो लोग इतने करीब हों कि उनके बीच सोचने की दूरी भी ना हो, एक सोचता है और दूसरा महसूस कर लेता है, एक रोता है तो दूसरे की आंखों से आंसू गिरते हैं, एक मर जाए तो क्या दूसरा जी सकता है? ये कहानी है लीना और लुइस हार्पर की, जुड़वां भाई बहन जो जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े थे। दो शरीर लेकिन एक ही दिमाग। वो 1998 की सर्द सुबह थी। डॉक्टरों ने जब डिलीवरी की तो पूरा ऑपरेशन थिएटर सन्न रह गया। नर्स ने बच्चे को देखा और धीरे से कहा, दो हैं लेकिन दिमाग एक है। डॉक्टरों ने हैरानी से एमआरआई स्कैन देखा। जहां दिमाग का थैलेमस यानी विचारों और संवेदनाओं का केंद्र एक दूसरे से जुड़ गया था। मतलब अगर लीना कोई बात सोचती तो लुइस उसे सुन लेता। अगर लुइस किसी चीज से डरता तो लीना का दिल तेज धड़क उठता। मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम दोनों एक दूसरे के अधूरे हिस्से हो। और यही बात धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। लीना और लुइस को समझना आसान नहीं था। वो बिना बोले बात कर सकते थे। स्कूल में टीचर उन्हें अजीब नजरों से देखती थी। एक सवाल पूछा जाता, लुइस ये जवाब, तो लीना मुस्कुराकर बोल देती, उसने जवाब सोच लिया है, मैं बोल देती हूं। कभी कभी दोनों झगड़ते भी थे। लीना कहती, तू मेरे दिमाग में मत आ। लुइस हंसकर कहता, हमारा दिमाग तो एक ही है, कहां जाऊं? लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। वो एक दूसरे के सपनों में दिखने लगे। अगर लीना कोई सपना देखती तो लुइस सुबह उठकर उसका पूरा सपना बता देता। यहां तक कि अगर एक को दर्द होता तो दूसरा बिना छुए कांप उठता। एक रात जब वो 14 साल के थे, लीना ने अचानक उठकर कहा, कोई हमारे कमरे में है। लुइस बोला, हां मुझे भी उसकी परछाई दिख रही है। लेकिन जब लाइट जलाई गई वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनके दिमाग सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं थे, वो दूसरे लोगों की सोच सुनने लगे थे। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, ईईजी मशीनों पर अजीब पैटर्न दिखने लगे। जब लीना सराल पड़ती तो लुइस के ब्रेन वेव्स पहले बदल जाते। वो मानो दिमाग के किसी अनदेखे तार से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिक हैरान थे। कहा गया कि यह शायद इंसान की अगली अवस्था है, साझा चेतना। पर जैसे जैसे उनकी सोच गहरी होती गई, उनकी शांति गायब होने लगी। लीना कहती, कभी कभी लगता है मेरे अंदर कोई तीसरा भी सोच रहा है। लुइस कहता, हां जैसे हमारी सोचों के बीच में कोई और है। एक रात जब मां ने सुना तो दोनों बच्चों की आवाज एक साथ आ रही थी, लेकिन टोन अलग अलग थी, जैसे दो नहीं 3 लोग बात कर रहे हों। वो कमरे में गईं तो दोनों आंखें खोले एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों ने एक साथ कहा, हम नहीं थे, वो था। मां कांप गईं। डॉक्टरों ने कहा कि शायद भ्रम है, न्यूरोलॉजिकल मिक्सअप। लेकिन जो कुछ रातों बाद हुआ वो किसी प्रयोग की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। लीना अचानक बेहोश हो गई। लुइस ने चिल्लाकर कहा, वो जा रही है। डॉक्टर भागे, लेकिन जैसे ही मशीनों ने उसकी धड़कन दिखाना बंद किया, लुइस का शरीर भी हिलने लगा। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। और फिर उसने कहा, मैं जा रहा हूं उसके पीछे। दोनों के मॉनिटर्स एक साथ फ्लैटलाइन हो गए। मां चीख उठी, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर अचानक दोनों के दिल फिर से चलने लगे। डॉक्टरों ने कहा किसी ने उन्हें वापस लाया, लेकिन कौन, किसी को नहीं पता। आज भी लीना और लुइस जीवित हैं। वो बोलते कम हैं पर मुस्कुराते ज्यादा हैं। उनसे जब पूछा गया कि उस दिन क्या हुआ था, तो लीना ने बस इतना कहा, हम थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, लेकिन किसी ने हमें जोड़ दिया। कभी कभी इंसान को एक शरीर नहीं जोड़ता, बल्कि वो अदृश्य धागा जोड़ता है, जिसे विज्ञान सहानुभूति कहता है और आत्मा बंधन। 2 सिर
एक दिमाग, दो आत्माएं, एक चेतना और एक रहस्य जो शायद आज तक अधूरा है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।